एक बॉलर कितना ओवर फेंकेगा? बॉलर एक बॉलर कितना? 3 बॉलर 2 और 2 बॉलर 3 ओवर। महेश्वर लाल झंडी लगे पहले एक इधर पहले। कुल मिलाकर के 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल होगा। 2 गेंदबाज 3-3 और 3 गेंदबाज 2-2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे। 4 ओवर पावर प्ले। अभी नहीं हुआ है। स्वागत है आप सभी का दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। फेंके तो तो ये फाफामू का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच है। स्वागत है अभिषेक गुप्ता जी आपका। तो एक बार फिर से तैयार, मुकाबले की शुरुआत होती है और ये पहली गेंद सत्यम की। बल्लेबाज अजय भारतीय ने गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में। गेंद को शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज अजय भारतीय के पास। अजय भारतीय का जहां तक सवाल है, बाएं हाथ के एक बेहतरीन बल्लेबाज है जो कि एक अच्छी शुरुआत देने में माहिर है। पिछले मुकाबलों की बात की जाए तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक शानदार शतकी प्रहार किया है। 110 रन की पारी खेली इन्होंने, बल्कि 106 रन की पारी खेली थी। और इस टूर्नामेंट का दूसरा शतक अजय भारतीय के बल्ले से निकला था। पहला शतक अभिषेक ने लगाया था। और अब दाएं हाथ के बल्लेबाज लाडला सामना करेंगे। फाफामू का फर्स्ट सेमीफाइनल मैच आप सभी के बीच। सत्यम ने तो शेयर करते रहेगा सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस मैच को। अगली गेंद लेकर के तैयार है। शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में गेंद को मोड़ा है। गेंद को फील्ड किया जा रहा है ज्वाला के द्वारा। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज लाडले के पास। इस 1 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के। एलिमिनेटर मुकाबले की शुरुआत हो चली है। सत्यम बॉलिंग कर रहे हैं। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप नजर आ रही है। फाफामू इलाहाबाद में मैच हो रहा है। ये राहुल मैच नजर आ रहे हैं। उसके अलावा इलाहाबाद गली है पॉइंट ऑफ साइड में कवर खैरियत है गुप्ता जी और मिड ऑफ। एहसान आलम अंसारी जी वालेकुम सलाम सर, स्वागत है आपका। सत्यम की अगली गेंद ऑफ स्पिन बढ़िया गेंद को दिशा दे दी है। पॉइंट की दिशा में गेंद मारेंगे बाहर 4 रन के लिए। कोई मारकर गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और ये पारी का पहला चौका लगता हुआ जी आशान भाई 27 से जाएंगे भाई, टेंशन मत लीजिए। 28 तारीख को वॉलीबॉल का जबरदस्त मैच दिखाया जाएगा। सारा वजन पिछले पांव पे लेते हुए गेंद को केवल दिशा दी थी, कट कर दिया थर्ड बाउंड्री के बाहर। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। सत्यम अगली गेंद लेकर के तैयार। दौड़ना शुरू किया अंपायर इश्तियाक को क्रॉस किया गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर। अच्छा उछाल, हल्की सी अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया है। बिना किसी रन के शैडो बैटिंग करके चेक कर रहे हैं बल्लेबाज अजय भारतीय। एक बार जब इनकी निगाहें जम जाएं तो इन्हें फिर रोकना मुश्किल होता है। बहुत ही उच्च कोटि के बल्लेबाज है, तकनीकी रूप से बहुत ही सक्षम बल्लेबाज नजर आते हैं। और इस समय पारी का आगाज कर रहे हैं 6 रन बिना किसी नुकसान के। सत्यम अगली गेंद लेकर के तैयार। और इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद को निकाल दिया है। 2 खिलाड़ियों के बीच से बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल सीमा रेखा के करीब जा रही है। गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से 3 रन पूरे कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के मध्य। अजय भारतीय और लाडले बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 9 रन इस समय स्कोर है बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल प्रगति पर है और ये मुकाबला 12 ओवर का चल रहा है, खेला जा रहा है। प्लांट में वहां से भी लाइव आप देख सकते हैं दिलसान क्रिकेटर। एक अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है बॉयज हब के पास। कल यहाँ रविवार लाडले सामना करेंगे सत्यम की अगली गेंद का। संभावना है पूरी तरह से। दिशा में गेंद के नीचे है। और इसी के साथ ही पहला विकेट गिरता हुआ कि राह में खतरे भी है, ठहरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूं मगर फैसला मैदान में होगा, मरता कौन है। 9 पे पहला विकेट गिरा है। लाडले आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। और अंतिम में कैच पकड़ा है डीप स्क्वायर की दिशा में। वहां पर बाउंड्री लाइन से करीब 4 से 5 गज अंदर वो मौजूद थे। बिल्कुल गेंद उनके हाथों में समाई, कोई परेशानी नहीं। और इसी के साथ ही पहला विकेट गिरता हुआ टीम बॉयज हब का। बहुत अच्छी शुरुआत नहीं कही जाएगी बॉयज हब के सलामी बल्लेबाजों के द्वारा, क्योंकि 12 ओवर के मुकाबले में अगर आप 40 से 50 रन की कम से कम पहले विकेट की
साझेदारी में शुरुआत नए मिले तो बल्लेबाज फिर का आगमन होने आने वाला वाले है। बल्लेबाजों के लिए एक अवसर होता है, आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने का मौका होता है। लेकिन जब शुरू में जल्दी विकेट गिर जाए तो आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। देखना होगा ये शुरुआत में जो 9 के रन संख्या पर पहला विकेट गिरा है, इस से कैसे उभर पाती है टीम बॉयज हब। फिलहाल इस समय नए बल्लेबाज पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शुभम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। सप्तम को पहली सफलता हाथ लगी है। सप्तम अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं और आज के इस मुकाबले में देखा जाए, जब किसी भी गेंदबाज को शुरू में विकेट मिल जाए और रन कहें चाहे चौके या छक्के क्यों ना लगे हो, अगर शुरुआत में विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। तो पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर है इस समय 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फर्स्ट ओवर कंप्लीट eliminator match 9 for the loss of 1 wicket. First man to go taking a first wicket, bowler Satyam. Score 9, team boys have winning the toss, श्रीराम selected to पटेल, bat first स्वागत है in the सर morning. आपका। नहीं भाई, ये इलाहाबाद मैच हो रहा है, यहाँ सरफराज बाबुली नहीं है। सरफराज बाबुली मुझे बिहार में है। क्या नाम भैया? लवकुश बॉलिंग करने के लिए आए हैं। अजय भारतीय तैयार है लवकुश की इस ओवर की पहली गेंद का सामना करने के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर एक अच्छी लेंथ, एक अच्छी लाइन, ऑफ स्टंप के बाहर विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद समाती हुई। कोई मुलाकात नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। इस समय ऑन साइड में देखा जाए तो लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा बहुत शुक्रिया जावेद विकेट खान बाउंड्री शेयर लाइन करने के पर लिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद अक्सर के बाहर उछाले की गेंद को दिशा दी है। गेंद गली पर जा रही है, वहां पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज अजय भारतीय के पास। अजय भारतीय धीरे धीरे अपनी आंखें जमाने का प्रयास कर रहे हैं, विकेट के मिजाज से वाकिफ हो रहे हैं। विकेट में कितना उछाल है, किस गति से बॉल आ रही है, उन परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ही शायद वो हाथ खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, निगाहें जमाने का प्रयास करते हैं और एक बार जब इनकी निगाहें जम जाती हैं तो फिर एक बड़ी पारी खेलने की इनकी आदत है और ऐसा करने में इस टूर्नामेंट में कामयाबी भी मिली है। एक शानदार शतक लगाया है इस टूर्नामेंट में, 2 शतक लगे हैं जिसमें से एक अजय भारतीय ने लगाया है। इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद और इस बीच अगली गेंद बल्लेबाज नीलेश बैक टू द बॉलर, गेंद को खेला फॉलोअर थ्रू से जाते हुए गेंद को फील्ड कर लिया है। रन लेने का कोई मौका नहीं। ऑन साइड में देखा जाए नजदीकी खिलाड़ियों में शॉर्ट फाइल लेग पर राहुल नजर आ रहे हैं, उसके अलावा स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। शॉर्ट में विकेट ऑन शेयर साइड करते में रहेगा अधिक से अधिक संख्या में। और एक इलाहाबाद का खिलाड़ी फर्स्ट तीन सेमीफाइनल मैच विकेट खेला जा रहा है। इसमें और जो टीम लाइन पर। जीतेगी वो ये और इस बार रिसीव करने की कोशिश तीसरे बॉल पर कैच कर लिए गए हैं और इसी के साथ ही ये दूसरा विकेट गिरता हुआ टीम बॉयज हब का। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। और ये दूसरा विकेट गिरा है, बहुत जल्दी गिरा है ये विकेट। शनि जिस तरह की शुरुआत मिली है बॉयज को, जरूर उनके कप्तान बिना खाता खोले उनके शुभम मैनेजर वापस चिंतित जाएंगे। होंगे, क्योंकि ये एलिमिनेटर मुकाबला है और कोई भी टीम इस मुकाबले को गंवाना नहीं चाहेगी, क्योंकि ये मुकाबला जीतते हैं तो सीधे फाइनल में जाएंगे आप, और हारते हैं तो आपको एमकेएम से एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एमकेएम के बारे में आपको पता होगा कि इस टूर्नामेंट की एक बहुत अच्छी टीम है, जो बैलेंस है, गेंदबाजी में बल्लेबाजी में एक अच्छा कॉम्बिनेशन नजर आता है, तो मुकाबला और भी कठिन होने की संभावना होगी। तो कुल मिलाकर के दोनों टीमों की यही कोशिश होगी इस मुकाबले को किसी भी तरह से जीता जाए और इस जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई जाए। और जब आप फाइनल में जगह बनाते हैं तो कम से कम आप 21,000 के तो दावेदार बन ही जाएंगे। कल आपको अगर आप फाइनल अच्छा यहाँ से भी प्रदर्शन देखने करते को हैं तो मिलेगा, 51,000 गया से तक भी कब्जा फाइनल देखने जमाने को की मिलेगा कोशिश आपको। होगी, गया से जो कि इस फाइनल टूर्नामेंट का चलेगा जो कल। पहला इनाम रणजी है, प्लेयर का जो इस आगमन होना है टूर्नामेंट गया की विनर बिहार। टीम को मिलेगा 51,000 और रुपए कल आपको एक और सेमीफाइनल मैच उपविजेता देखने टीम को को मिलेगा 21,000 रुपए। बड़े फिलहाल नए प्लान से। बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दीपू यादव बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। 2 विकेट गिर जाने के बाद दबाव बढ़ता जा रहा है बॉयज हब के बल्लेबाजों के ऊपर। अजय भारतीय इस समय नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है। गेंदबाज इस समय लवकुश बॉलिंग कर रहे हैं। लवकुश की अगली गेंद, इस बार मिडिल लेग स्टंप पे आती हुई गेंद को ऑन साइड में टर्न करने की कोशिश। बहुत अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, गेंद को केवल अपने से दूर खेला ऑन साइड में, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाए। रन लेने का कोई इरादा नहीं, स्ट्रोक ऑफर नहीं किया है अभी तक इस ओवर में बहुत ज्यादा गेंदबाज लवकुश ने। अगली गेंद लेकर के तैयार लवकुश, इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल लिया, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
4 रनों के लिए लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, बढ़िया निष्पादन। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। थक कर बैठने वालों को मिलता नहीं, जिंदगी में कुछ भी चलने वालों के कदमों में जहान होता है। और इस समय दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ मंत्रणा चल रही है बीच विकेट पर, क्योंकि 2 विकेट गिर जाने के बाद जिम्मेवारियों का बोझ इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर आ चुका है। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी यही है कि वो विषम परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करता है, ये बहुत मायने रखता है। और इस समय अजय भारतीया और उनके साथी बल्लेबाज दीपू यादव जरूर एक साझेदारी बनाने की ओर अपनी कोशिश करते नजर आएंगे। मैच की शुरुआत सप्तम के द्वारा, और इस बार मैच की पहली गेंद ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अजय भारतीया ने। गेंद को फाइनल की दिशा में ढकेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। दादा गेंद को फील्ड कर रहे हैं और 1 रन लेने का मौका मिला है। स्कोर पहुंच चुका है इस 1 रन की मदद से 15 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 15 for 2 एंड ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बॉलर सत्यम। दादा का जहां तक सवाल है, बेहद अनुभवी खिलाड़ी है टीम गौरव 11 की ओर से, और दादा ने इससे पहले बहुत मैचेस खेले हैं, मैच विनर खिलाड़ी हैं। उम्र के पड़ाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने की सलाहियत है इनके पास। इस समय शॉर्ट थर्ड बैन पे नजर आ रहे हैं। राहुल तैयार हैं फाइनल की दिशा में। अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद निश्चित ही वाइड होगी। अंपायर इश्तियाक अहमद ने अपने बाजू हवा में फैलाए। अतिरिक्त रनों की संख्या में 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 16 2 विकेट के नुकसान पे। 16 for 2। इस समय बहुत ही खूबसूरत नजारा। आकाश पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है, आप तो खुद जुड़े हुए हैं। आकाश में बिल्कुल भी बादल नहीं है और खेल के लिहाज से मौसम, ये वातावरण बहुत अच्छा है। इस बार बहुत ही बढ़िया पैडल शूट किया है, गेंद जा रही बैक पर स्क्वायर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और यहां पर जैसे ही मौका मिला है, पैरों पे आती हुई गेंद कमजोर गेंद की ही कही जाएगी। और भारतीय बल्लेबाज इस तरह की गेंदों पर भी बड़े शॉट लगाते हैं, जैसा कि दीपू यादव ने किया है। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है और स्कोर पहुंच चुका है इस चौके की सहायता से 20 2 विकेट के नुकसान पे। सत्यम की दायरे से विकेट गेंद और इस बार हवा में गेंद है। 3 खिलाड़ियों के बीच में बॉल टप्पा खा रही है। शॉर्ट बैक और स्क्वायर की दिशा में राहुल वहां पर गेंद को फील्ड करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे गेंद फील्ड हुई नहीं। साथी खिलाड़ी गेंद को उठा रहे हैं। विकेट कीपर को खुद लंबा रास्ता तय करना पड़ा है, अपने बाईं ओर जाते हुए कम से कम 15 से 25 से 30 कदमों का फासला तय करने के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया है। स्कोर पहुंच चुका है 22 रन। कोई बात नहीं। इस समय स्कोर है 22 रन। बहुत ही अच्छा वातावरण और गेंद को निकालने की कोशिश। दादा के हाथों से गेंद छूटी है। एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज दीपू को। ऐसे मौके भुनाने पड़ते हैं और दीपू के छोड़ दिया है स्लिपर प्लेयर ने, रिवर्स सीधे हाथों में इस तरह के शॉट खेलने की आदत है उनकी। और लगभग अपनी जाल में फंसा हुआ था गेंदबाज सत्यम ने, लेकिन वहां पर मिस फील्ड हुई, थोड़ा सा अनियंत्रित हो गए। जो नर्व थी वो कंट्रोल से बाहर नजर आई दादा की, और कैच छूट गया। जीवनदान मिलता हुआ किनारे ये मैच हो रहा है। अजय भारतीय तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए, बहुत अच्छी फॉर्म में है। सत्यम की अगली गेंद और स्टंप के बाहर निकलती गेंद को अपर कट कर दिया। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं और गेंद बाउंड्री लाइन के करीब रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छी फील्डिंग वहां पर और तीसरे रन के लिए पलट के जा रहे हैं बल्लेबाज अजय भारतीय। ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिली थी। जैसे नाव में चप्पू चलता है, नाविक चप्पू चलाते हैं, नाव को खेने की कोशिश करते हैं, वैसे ही बल्लेबाज अजय भारतीय ने बल्ला चलाया था। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद और खूबसूरत अपर कट शॉट खेला था। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के करीब गेंद को फील्ड किया गया है, थ्रो किया गया। स्कोर पहुंच चुका है 26 को विकेट के नुकसान पे। धीरे धीरे इस मुकाबले में रोमांच बढ़ता जा रहा है और रोमांच की शुरुआत हुई है। उम्मीद है कि रोमांच अपने शिखर के प्रकाष्ठा को छुएगा। ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा चल रहा है, जहां पर आदर्श पिच और खूबसूरत ग्राउंड है। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद थी। ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाकर गेंद को खेलने की कोशिश, कवर की दिशा में बल्लेबाज
दीपू ने शॉट खेलने की कोशिश की, ओवर समाप्त हुआ है। 3 ओवर के बाद स्कोर है 26 2 विकेट के नुकसान पे। आफ्टर 3 ओवर कंप्लीट इन द फर्स्ट इनिंग, एलिमिनेटर मैच and 26 on the board and 2 wicket taken, टीम गौरव 11। पावर प्ले चल रहा है, 26 रन 18 गेंदों से बने हैं। गेंदबाजी बहुत ही अच्छी कही जाएगी टीम गौरव 11 के गेंदबाजों के द्वारा। हालांकि देखा जाए बॉयज अब के पास एक अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, लेकिन बहुत ज्यादा आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि आपके जो बल्लेबाज क्रीज में है उन्हीं के ऊपर विश्वास दिखाना होगा और उन्हीं बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करके टीम को एक बड़े स्कोर की ओर ले जाना होगा। ऐसा करने के लिए एक अच्छे संकल्प, दृढ़ संकल्प, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। 3 ओवर के बाद 26 रन बने हैं। आउटफील्ड का जहां तक सवाल है, बहुत ही तेज आउटफील्ड है, बिल्कुल घास हरी भरी नजर आ रही है। एक आदर्श जो इंटरनेशनल मैच के लिए एक आदर्श ग्राउंड होता है, वैसा ही कुछ यहां पर इस ग्राउंड की रूपरेखा है। बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट नजर आता हुआ। नए ओवर की शुरुआत लव कुश के द्वारा और उनकी पहली गेंद यार कराने की कोशिश, स्टंप पे आती हुई, मिडिल स्टंप पे आती हुई गेंद को ऑन साइड में खेला है। शॉर्ट में विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड करने की कोशिश, थोड़ा सा जरूर वहां पर हड़बड़ाहट देखी गई, गेंद को पहले प्रयास में नहीं फील्ड कर पाए, लेकिन वापस दूसरे प्रयास में उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया है। केवल 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज अजय भारतीय को। अजय भारतीय का निजी स्कोर पहुंच चुका है। इस समय देखा जाए 13 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और वही दीपू इस समय 6 के निजी स्कोर पर सामना, बल्कि 10 के निजी स्कोर पर सामना करेंगे। दोनों ही बल्लेबाज 2 अंकों में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज त्रिपाठी जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपको रवि बनारसी का मैच यहाँ से देखने को मिलेगा, बड़ा मैच होगा। यहाँ 3 ऑफ मैच होता है, यानी कि इसमें से जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट अपना स्थान सेमीफाइनल में पक्का कर लेगी, और इसमें से एक टीम जो हारेगी वो रवि बनारस की टीम से अपना सेमीफाइनल मैच खेलेगी, और उसमें से जो टीम जीतेगी आज जीतने वाली टीम और कल जीतने वाली टीम का फाइनल मैच खेला जाएगा। और दोनों ही बल्लेबाजों की बात की जाए तो ये जोड़ी बहुत ही कामयाब जोड़ी रही है, पूर्व में कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है अजय और दीपू। और इस बीच अगली गेंद बैकफुट पे जाते हुए हल्के से केवल सॉफ्ट बैक क्लिप के साथ गेंद को कवर की दिशा में टैप किया है। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज अजय भारतीय के पास। जब चौके छक्के आसानी से न लग रहे हो तो बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज की निशानी यही होती है कि कम से कम स्ट्राइक को रोटेट करते रहें, स्कोर बोर्ड को गतिशील बनाए रखें, क्योंकि जो गेंदबाजों के द्वारा दबाव बनाने की कोशिश होती है वो योजना असफल हो जाती है, और ऐसे में आपके पास मौका होता है ढीली कमजोर गेंद मिलती है, उस पर बड़े शॉट लगाकर वो दबाव की चादर को उखाड़ फेंकने का मौका होता है। लव कुछ तैयार है अगली गेंद लेकर, बल्लेबाज दीपू तैयार इधर सामना करने के लिए, और इस बार लक्ष्य पे आती हुई गेंद को जगह से खेलने की कोशिश, फुटवर्क बिल्कुल ही नहीं था वहां पर, और गेंदबाज लोकुश की ये गेंद डॉट हो गई है। डॉट गेंदें बहुत ही मायने रखती हैं, आप चाहे T10 मुकाबला खेल रहे हो या T20 मुकाबला खेल रहे हो। शनि, अगर एक गेंदबाज अगर 8-10 गेंदें डॉट कर देता है 4 ओवर के स्पेल में या 3 ओवर के स्पेल में, तो उसकी गेंदबाजी में पहलापन, धार, अनुशासन दिखाई देता है। लोकुश अगली गेंद लेकर के तैयार, और इस बार बहुत अच्छी गेंद, स्लोअर वन कटर का अच्छा इस्तेमाल करते हुए उंगलियां फेरी, इस बार बल्लेबाज को चकमा दिया, और लगभग ये कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर बीट हो गए बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर। एक अच्छी गेंद, आदर्श गेंदबाजी हो रही है, न केवल अच्छी रफ्तार के साथ बल्कि उसमें धीमी गेंदों का समावेश नजर आता हुआ। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार जोरदार अपील की जा रही है, अंपायर की ओर इशारा। फिलहाल खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज ऐसा दिखाई दे रही है कि जैसे मानो कि उन्हें वो कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन अंपायर, दोनों अंपायर एक दूसरे से बातचीत करेंगे उसके बाद ही कोई, और ये सही भी है, एक अच्छे अंपायर की यही निशानी होती है, जब आपको संदेह हो, सस्पेंस हो, तो उसके बाद ही आप, और ये नॉट आउट का इशारा है, यानी कि उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम अपील की गई है, और अंपायर के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल भी न किया जाए, क्योंकि खेल भावना के विपरीत हो जाता है आप जब अत्यधिक अपील करने लगते हैं। हालांकि रिंग्स देने, और इस समय 4 ओवर के बाद स्कोर है 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले खेल समाप्त हो चुका है और 24 गेंदों से केवल 29 रन बने हैं। समझा जा सकता है कि कितनी किफायती गेंदबाजी हुई है, कितनी कंजूस गेंदबाजी हुई है इस एलिमिनेटर मुकाबले में। ये सभी की नजरें इस मुकाबले पर है। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप इलाहाबाद स्पोर्ट्स लाइव, यस टैग और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर पर जाकर मुकाबला देख सकते हैं, जहां पर
गौरव 11 और बॉयज हब के बीच में एक कड़ा संघर्ष दिखाई देगा आपको। ये ग्राउंड के बिल्कुल समीप पे वो झील मौजूद है जहां पर साइबेरियन पक्षी ठंड के दिनों में आते हैं, काफी संख्या में आते हैं, काफी तादाद में आते हैं और भारतीय जो यहाँ का वातावरण है, जो मौसम है, उसका आनंद लेते हैं और फिर चले जाते हैं। समय के साथ प्रवास पे आते हैं, प्रवासी हैं और प्रवास के बाद वो अपने वतन वापस चले जाते हैं साइबेरिया। और बिल्कुल अब जहां से गेंदबाजी हो रही है रोड एंड है जहां पर गाड़ियों का लगातार आवागमन जारी रहता है और ये बहुत ही बिजी यातायात है अगर ये कहा जाए, क्योंकि सुल्तानपुर, फैजाबाद, लखनऊ को जोड़ने वाला ये मार्ग और प्रयागराज की मेट्रोपॉलिटन सिटी शहर में ये दाखिल होता है, जहां पर प्रदेश के कई कोनों से लोग प्रयागराज इसलिए भी आते हैं क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। वहां पर भी कुछ लोगों को अपने जरूरी काम से आना होता है। उसके अलावा ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी यहीं पर स्थित है, जहां पर न जाने कितनी महान शख्सियतों को इस विश्वविद्यालय ने जन्म दिया है। और हम सभी भारतवासियों को नहीं बल्कि प्रयागराज और इलाहाबाद के रहने वाले को गर्व होता है। 4 ओवर के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस समय स्कोर है। भैया हारा हुआ प्लेयर सेमीफाइनल में तो नहीं खेल रहा है पूरे लोग को। मैच ही नहीं खेला भैया, वो ये 4 नंबर नीली टी-शर्ट खेला ही नहीं है भैया, वो खेला ही नहीं है, वो भैया खेला है, वो लिस्ट चेक कर लो, बोला खेला ही नहीं है, कोई मैच नहीं। और इस समय 4 ओवर के बाद 29 2 विकेट के नुकसान पे इस समय देखा जाए शेखू शुक्ला आज टीम में खेलते नजर नहीं आ रहे। वैसे बहुत ही आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं, लेकिन आराम फरमा रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन है इस टूर्नामेंट में। बेहतरीन खिलाड़ी। और पापा मऊ का जहां तक सवाल है, यहाँ पर अच्छे खिलाड़ी होते रहे हैं। कनक की बात करें या कंचन की बात करें और भी रजनीश की बात करें, बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। अपने अपने समय में इन खिलाड़ियों ने परचम लहराया है इस क्षेत्र का। और कुछ अब युवा खिलाड़ी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उनके इस इबारत को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। इस समय आलोक गेंदबाजी में आ रहे हैं। बॉलिंग में परिवर्तन हो रहा है, ये पहला चेंज होगा गेंदबाजी में। और अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो फिर फील्ड प्लेसमेंट पे नजर डालें। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा लॉन्ग ऑन मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर ऑन साइड में, ऑफ साइड में पॉइंट और लॉन्ग ऑफ नजर आ रहे हैं। नए ओवर की शुरुआत कवर के ऊपर से बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। जो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। और अजय भारतीय के बल्ले का हुनर बोलना शुरू किया है। अभी तो शुरुआत है, ये इब्तिदा है, इंतहा कैसी होगी ये देखना होगा। फिलहाल अगली गेंद लेकर के आलोक तैयार, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और इस बार मिडिल स्टंप पे आती गेंद को ड्राइव कर दिया। गेंद जा रही कवर की दिशा में, एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद को उठाने के लिए। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज अजय भारतीय के पास। इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका है 34 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देखिए इस समय दर्शकों की संख्या काफी ज्यादा नजर आ रही है और एक दिशा में दर्शक इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि धूप इतनी ज्यादा है और ये जो एक विशालकाय वृक्ष है उसके छांव में यहां पर बैठकर मैच का आनंद उठाने की कोशिश, ये जरूरत है, ये समय का तकाजा है, वक्त की बात है। इसलिए कहते हैं कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। आप इंतजार करते हैं तो वो लम्हा भी आता है कि आप जो सोचते हैं वो सब कुछ होता दिखाई देता है। आलोक अगली गेंद लेकर के तैयार है। इस बार अच्छी गेंद थी, करने की कोशिश, बिल्कुल भी बल्ले पर गेंद आई नहीं। अच्छा उछाल देखने को मिला था, लगभग शोल्डर के आसपास होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तारे में समाती हुई। डॉट गेंद हुई है। दीपू यादव बड़े स्ट्रोक को लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक उतनी अच्छी लय में नजर नहीं आए हैं।
और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर एक और अच्छी गेंद, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन एक और खूबसूरत गेंद बिल्कुल ट्रेब लाइन के आसपास होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में एक और डॉट गेंद। 25-76-03 ये क्रिकेट है और आपको इस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलती है। आलोक अगली गेंद लेकर के तैयार है, बिल्कुल एक ही चैनल पे बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बाहर कर बैठे और अंपायर इश्तियाक ने अपने बाजू हवा में फैलाए हैं। अतिरिक्त रन मिलता हुआ स्कोर पहुंच चुका है 35, 2 विकेट के नुकसान पे। अभी 50 रन के आसपास भी स्कोर नहीं पहुंचा है। शनि समझा जा सकता है कि एलिमिनेटर मुकाबले का किस तरह का दबाव है। बड़े मुकाबले में बड़ा दबाव होता है और आप जैसे जैसे आपके कदम ऊंचाइयों की ओर चलते हैं आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है। और इस बीच अगली गेंद लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, फिर से वाइड गेंद कर बैठे, थोड़ा सा शोल्डर गिर रहा है और आपका जब गेंदबाज का हेड पोजीशन अगर थोड़ा सा घूमता है, डगमगाता है तो वो नियंत्रण खत्म हो जाता है और शायद ऐसा ही कुछ हुआ है गेंदबाज आलोक के साथ। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। विकेट गेंद और इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला, गेंद डायरेक्ट कवर की दिशा में बाउंड्री लाइन पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। एक के बजाय दूसरा लेने का मौका मिल गया है। बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन उतनी ही सुंदर फील्डिंग लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा। तो जिनका कमेंट नहीं देख पाया उसके लिए माफी चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा स्कोरिंग की वजह से थोड़ा लेट से कमेंट कर पाता हूं। बड़ा स्कोर बनाने के लिए बड़ा दिल बड़े जिगरे के साथ बल्लेबाजी करने की जरूरत है। थोड़ी सी लेट से कमेंट देखने की वजह से और आलोक की ये गेंद पर इस बार घुमा दिया है डीप स्क्वायर की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, केवल 1 रन मिलेगा। इकलौते रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 39 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी के 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और बोर्ड पर इस समय 39 रन है। बॉयज के टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा, यानी फाइनल का टिकट यहां से मिलने वाला है। और टिकट लेने के लिए कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ती है आमिर हमजा और जितने भी राजनीतिक शख्सियतें मैदान में जलवा बिखेरने की तैयारी करें, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसीलिए कहता हूं कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ चीजें आपको किताबों में पढ़कर हासिल होती हैं, कुछ आपको प्रैक्टिकली करके हासिल होती हैं और जिंदगी का यही फलसफा है। इस समय भूपेंद्र सेन जी जो कि झांसी से जुड़े हैं, बहुत बहुत बॉलिंग में शुक्रिया। परिवर्तन हो रहा है और इस समय ये लाइव मुकाबला चल रहा है। इलाहाबाद स्पोर्ट्स लाइव फेसबुक पेज पे जाकर के मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यूट्यूब पर यस टैग पर जाकर के मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और इस समय 2 विकेटें गिरी हैं। विकेट की बात की जाए तो अभी विकेट काफी मौजूद हैं लेकिन जरूरत है कुछ पावर हिटिंग की, कुछ ताबड़तोड़, कुछ गगनचुंबी शॉट की, क्योंकि वैसे भी ये ख्याति प्राप्त ये पिच है। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए पीपीएल फाफामऊ प्रीमियर लीग के सीजन की, तो शुरुआती मुकाबलों पे अगर आप नजर डालें तो 12 ओवर के मुकाबले में 160-170 रन औसतन बनते रहे हैं, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते से जो मुकाबला हुआ है बिल्कुल इस पिच ने अपनी तस्वीर, अपनी क्वालिटी को बदल दिया है। और ये पिच क्यूरेटर की भी कहीं ना कहीं उनकी काबिलियत कही जाए या उनकी मेहनत कही जाए कि गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ इस विकेट पर मौजूद है, जिन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में शानदार गेंदबाजी के बूते बल्लेबाजों को छटाया है, परेशान किया है, विकेटें चटकाई हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ये टूर्नामेंट एक अच्छा मुकाबला, अच्छा टूर्नामेंट रहा है, जहां पर बल्लेबाजों ने भी जलवा बिखेरा और गेंदबाजों ने भी अपनी गेंदबाजी की छाप छोड़ी है और उन सबके बीच में जो समावेश नजर आया वो बेहद शानदार रहा है। 5 ओवर के बाद 39 रन है और एक बार फिर से सर्किल से आप सर्किल से राहुल इधर राइटिंग में इधर लेफ्टी में इधर ऊपर जा तो अजय भारतीय 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, दीपू इस समय 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी समय व्यतीत कर चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। जहां तक अजय भारतीय का सवाल है, पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं और जब से अब तक विकेट पर टिके हुए हैं और 19 रन बनाए हैं अब तक। वैसे आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े मुकाबले का दबाव है। एक पॉइंट पीछे ले लेगा। अरे बॉलिंग लड़के शाबाश यार। कैच पे लगा ले यार।
लालता भाई हमारी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आ जाए कमेंट्री बॉक्स पे। फौजी जी छाता मंगा ले। भाई यार क्या परेशान ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पानी में यार और इस बार गेंद जा रही है बंद लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर में चौके के साथ शुरुआत होती हुई पहुंच चुका है 45। दीपू पहुंच चुके हैं 17 के निजी स्कोर पर। 45 2 विकेट के नुकसान पे महेश बॉलिंग कर रहे हैं इस समय। राउंड विकेट गेंद और इस बार फुल टॉस गेंद और सीधे जाकर के स्टंप पे लगे और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिरता हुआ टीम बॉयज हट का। बहुत ही बड़ा शॉट लगाने की कोशिश सफल करके ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे। जगह बनाकर गेंद को फाइनल की दिशा से बॉल निकालने की कोशिश असफल। बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है बल्लेबाज दीपू यादव को। दीपू ने 17 रन बनाए, बोल्ड हो गए महेश की गेंद पर और 43 के स्कोर पर तीसरा विकेट गिर गया है टीम बॉयज हब का। बॉयज हब के कप्तान थोड़े से जरूर चिंतित होंगे क्योंकि ये बड़े मुकाबले में बड़ा स्कोर खड़ा करने की एक उम्मीद जो आशाएं नजर आ रही थी उस पर फिलहाल एक ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है और उस ग्रहण की लगाने की जो कोशिश है गौरव 11 के गेंदबाजों के द्वारा देखना होगा उस ग्रहण को कैसे हटा पाते हैं। फिलहाल नए बल्लेबाज शहनवाज खान बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। प्रयागराज की शान शहनवाज खान एक बड़ा ब्रांड माने जाते हैं लेकिन जरूरत है इस समय कुछ कर गुजरने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ रन बनाने की जो टीम बॉयज हब के लिए इतने हों कि टीम को इन मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर एक बड़े स्कोर की ओर ले जाने में कामयाबी दिलाएं। शहनवाज खान ने गेंद को चेक किया, गेंद की क्वालिटी को परखा है कि बॉल किस रफ्तार से जा सकती है और किस पावर और किस टाइमिंग के साथ स्ट्रोक को खेल रहे हैं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नजर आए। फिलहाल इस समय तीसरा विकेट गिरा है 43 के स्कोर पर। महेश को ये सफलता मिली है और महेश का जहां तक सवाल है ये परिवर्तन के तौर पर ये दूसरे गेंदबाज हैं। कुल मिलाकर के ये चौथे गेंदबाज हैं इस पारी के गेंदबाजी का जहां तक सवाल है। गेंदबाजी में सत्यम, लवकुश, आलोक और महेश गेंदबाजी करने के लिए इस मुकाबले में अपने आप को उपयोग में लाया है। इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ शहनाज आउट हो गए हैं और गेंदबाज महेश को सफलता मिल गई है। और इसीलिए कहते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। और यहां पर हैट्रिक लेते हैं तो एक अच्छा मौका होगा। यहां पर एक सुनहरा अवसर इस एलिमिनेटर मुकाबले में हैट्रिक लेने का। महेश इस समय 2 लगातार गेंदों पर विकेट चटका चुके हैं और वो हैट्रिक लेते हैं तो उन गेंदबाजों की लिस्ट में अपने नाम शामिल कर लेंगे जिन गेंदबाजों ने पूर्व में हैट्रिक लेकर अपनी टीम और अपनी किस्मत को जगाया है। क्रिकेट के इतिहास की पहली हैट्रिक जलालुद्दीन ने ली थी और उस इतिहास को जब भी कोई गेंदबाज विकेट लेता है, हैट्रिक लेता है तो उस इतिहास को दोहराया जाता है। और इस समय महेश के हौसले इस समय 7वें आसमान पर हैं। विकेट चटका चुके हैं 2 लगातार गेंदों पर। और नॉनवेज अड्डा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवाया है कि हैट्रिक लेने पर आपको नॉनवेज अड्डा की 2 विकेट लेने पर नॉनवेज अड्डा की तरफ से आपको लजीज जायकेदार बिरयानी का स्वाद चखने को मिलेगा। फिलहाल मुकाबले का परिणाम कुछ भी हो, इस खिलाड़ी की बिरयानी तो बन ही गई है। महेश तैयार और इनकी गेंद और निश्चित तौर पर नो बॉल होगी। यह मौका था लेकिन मौका अभी भी है, लेकिन जब और ये नो बॉल भी है और कुल मिलाकर के 3 रन दोनों बल्लेबाजों ने भागकर 2 रन पूरे किए हैं। स्कोर पहुंच चुका है शनि 46 रन, 4 रन दूर अभी भी 50 रन से है।
नाम क्या भैया बल्लेबाज? मुश्किलें जरूर है, कहते हैं कि इन्हीं गम की घटाओं में खुशी का चांद निकलेगा, इन्हीं गम की घटाओं में खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दे में दिन की रोशनी भी है। और इस बार गेंद को जाकर खेलने की कोशिश, सूर्य कुमार यादव बनने का प्रयास, लेकिन इस बार बल्ले पर गेंद आई नहीं और गेंद को फील्ड करने का प्रयास, क्योंकि ये फ्री हिट थी, कैच तो वैसे भी आउट नहीं होना था। भूल गए थे खिलाड़ी, विकेट कीपर भी भूले थे, राहुल भी भूले थे और गेंदबाज भी भूल गए थे कि फ्री हिट है, और तीनों खिलाड़ी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, पढ़ रहे थे कि चेहरे पर क्या कुछ लिखा है। उसके बाद लेग बाय का इशारा दे दिया है अंपायर सुरेंद्र फौजी ने। स्कोर पहुंच चुका है। उमा शंकर फौजी जी इस समय बॉलिंग वाले छोर पर अंपायरिंग कर रहे हैं और इश्तियाक अहमद इस समय स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। 47 रन इस समय है, 3 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज, बल्कि 4 विकेटें गिरी हैं। युवराज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, फिलहाल इस समय स्ट्राइक पे है बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अजय भारतीया। एक जमाना हुआ करता था सचिन भारतीया की तूती चलती थी, लेकिन समय की बात है, उन्हीं की टीम रोज 11 के ये खिलाड़ी हैं अजय भारतीया, राकेश भारतीया। और ये भारतीया खिलाड़ियों ने भारतीय सरजमी पर बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए। और इस बीच अगले गेंद पैरों पे आते हुए गेंद को ग्लांस किया है। शेवर में 48 रन बने हैं। मुश्किल परिस्थितियों से दौर से गुजर रही है टीम। देखना होगा आने वाले जो ओवर्स हैं, 36 गेंदें हैं। विकेट की बात की जाए तो 6 विकेट सुरक्षित हैं और डगआउट में अभी अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप मौजूद है, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अब तक उस दमखम के साथ, उस इरादे के साथ बल्लेबाजी करने में कामयाब नहीं हो पाया जैसा वो करना चाहते हैं। कम से कम 150 का आंकड़ा पार करने की ओर देख रही थी टीम बॉय सब, लेकिन रास्ते बिल्कुल भी अब तक आसान नजर नहीं आए। भारतीय अजय भारतीय और युवराज उनके साथ ही समय क्रीज में है और इस समय दोनों ही बल्लेबाज कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ रणनीति चल रही, लेकिन उससे पहले कल के दिन आना न भूलिएगा। कल के दिन यानी कि 26 फरवरी एक बहुत ही यादगार दिन, यादगार शाम होगी, यादगार मुकाबला होने की उम्मीद, क्योंकि कल के दिन बड़े मुकाबले हैं। कल उम्मीद है रवि बनारसी और उनके साथ में कुछ बड़े खिलाड़ी आने की उम्मीद, जिन्होंने प्रदेश के बड़े बड़े टूर्नामेंटों में नाम कमाया है, अपने प्रदर्शन का लोहा बनवाया है। वो खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट के फाइनल देखने को मिलेंगे। आलोक गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, 7 ओवर की शुरुआत करेंगे और इस समय आलोक की गेंद अच्छी गेंद स्टंप के बाहर, जोरदार अपील और गेंदबाज के साथ में विकेट कीपर और उनके साथी खिलाड़ी राहुल ने जोरदार अपील की थी। अंपायर के ऊपर इस अपील का कोई असर नहीं। स्कोर अभी भी 48 रन है, 2 रन दूर 50 रन से टीम बॉयज हब। इस समय भारतीय रेल यात्रियों को लेकर इस समय प्रयाग घाट स्टेशन की ओर रवाना होती हुई लगातार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सलेमपुर का और जुनेद का मैच देख रहे हैं। बॉलिंग हो रही है वहां पर आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस बीच अगली गेंद वहां पर खतरा हो सकता है, तालमेल की कमी नजर आई और रन लेने के लिए निकलना चाहते थे और शॉर्ट थर्ड बैट के खिलाड़ी राहुल ने थ्रो किया था, जो रन नहीं मिलना चाहिए था वो रन मिल गया है। 1 रन लेकर स्कोर पहुंचा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बृहत्तम रेल मार्ग भारत में एशिया का अगर बात की जाए दूसरे नंबर की, तो गलत नहीं होगा। तो कुछ देर के बाद अपडेट कर दिया जाएगा। माल भाड़ा ढुलाई में भारतीय कमाई की बात की जाए तो रेलवे उपक्रम का एक बहुत बड़ा योगदान है, अतुलनीय योगदान। इस सेमीफाइनल में एक टीम पहुंच चुकी है, रवि बनारस की भागीदारी होती है, इस समय यहाँ से गुजरती हुई नजर आ रही है। जो टीम जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में खेलेगी। 4 विकेट बेस्ट ऑफ 3 का सेमीफाइनल होता है यहाँ पे। रन की जरूरत है 50 रन का आंकड़ा छोड़ने के लिए। डायरेक्ट फाइनल पहुंच जाएगी और इसमें से अगर कोई टीम हारती है तो कल रवि बनारस की टीम से अपना मैच खेलेगी। बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। ओवर की अगली गेंद लेकर के तैयार, इस डायरेक्शन के बाहर निकल के गेंद को फ्लिक करने की
को खेल हुई है, गेंद उठाने की दिशा में खिलाड़ी गेंद के पीछे और गेंद आगे आगे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर पहुंच चुका है 53 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। लेग बाई का इशारा आता हुआ और इस समय दोनों बल्लेबाज। जी आपका कमेंट थोड़ा सा ऊपर आएगा तो ही जवाब दे पाऊंगा मैं। युवराज इस समय स्ट्राइक पे है, आलोक बॉलिंग कर रहे हैं। कुछ बातचीत चल रही थी और इस समय देखा जाए इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अनिल फौजी के साथ में इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाने वाले आमिर हमजा पार्षद पद के प्रत्याशी यहां पर मौजूद है इस मुकाबले का दीदार कर। और भी चल रही गेंद पुल कर दिया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन का पहला छक्का, पहला छक्का। परिंदों कार इंश्योरेंस चाहिए को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। खुशबू का काम है महकना, और अंपायर ने चरणों का इशारा दिया है। चरण के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 59 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अब जानते हैं भाई साहब की दोनों बल्लेबाज कि बहुत ज्यादा खामोश कल दोनों मैच खेले जा रहे हैं, सेमी और फाइनल मैच दोनों खेले जाएंगे। कल रवि बनारसी के तो कोहराम मचा दो, आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी। और इस समय बल्लेबाज तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। आलोक की अगली गेंद आया गया है पगड़ी प्लांट वाले मैच का जो फाइनल होगा वो 27 छोड़कर 28 तारीख खेला जाएगा। पूरा कर लिया है, तुम्हें जिद है जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। एक के बजाय दूसरा 61 रन स्कोर पहुंच चुका है इस समय 4 विकेट के नुकसान पे। बीपीएल का ये एलिमिनेटर मुकाबला एक बहुत ही यहाँ पर इस समय खेलते हुए इलाहाबाद के प्लेयर चलता हुआ 1-1 रन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आलोक अगली गेंद लेकर के तैयार, विराट कोहली और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रनों की संख्या में तुरंत जुड़ जाएगा। नाम बड़े नहीं गेम के ऊपर जाना चाहिए, यानी कि दूर और यहाँ पर दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। प्लेयर हर जगह एक से एक अच्छे देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा वातावरण इस समय। आलोक तैयार, उनकी गेंद और इस बार शॉट ऑफ गेंद नीचे रहती हुई धीमी रफ्तार से डाली गेंद और उतनी ही चालाकी से खेला गया स्ट्रोक। देखा कि खिलाड़ी दूर है, हल्के हाथों से खेला और 2 रन पूरे कर लिए हैं। स्कोर पहुंच चुका है इस 2 रन के साथ 64, 4 विकेट के नुकसान पे। पारी के कुल मिलाकर के ओवर की बात की जाए, 7वां ओवर का खेल इस समय समाप्त हुआ है। 64 रन बोर्ड पे है, अभी भी 5 ओवर का खेल आना शेष है। 30 गेंद आनी शेष है इस मुकाबले की, इस पारी की। और इस समय युवराज के पास बड़ी क्षमता है, 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड। युवराज का मैच चल रहा है, उसको भी देखते रहिए, उसका भी अपडेट लेते रहिए आप। बल्लेबाज है स्टुअर्ट ब्राड को लगाया था युवराज सिंह ने 6 छक्के। जी हां, ऐसे ही खेला जाता है बड़े ग्राउंड में। जाकर के देखेंगे जिन्होंने भी 6 छक्के लगाए हैं, कहीं ना कहीं नाम का थोड़ा बहुत असर जरूर होता है खिलाड़ियों के साथ। और हमने देखा है जिन खिलाड़ियों का जो नाम होता है अगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मिलता जुलता है तो थोड़ा बहुत उसकी जरूर छाया चित्र नजर आती है इनकी बल्लेबाजी में, इनकी गेंदबाजी में। और युवराज सिंह ने वो जो 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्राड को। स्टुअर्ट ब्राड दुनिया के एक अच्छे गेंदबाजों में शुमार किए जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अपना जलवा दिखाया है। जेम्स एंडरसन एक तेज गेंदबाज के तौर पर विश्व क्रिकेट में एक अलग छाप छोड़ी है जेम्स एंडरसन ने, और किसी भी तेज गेंदबाज के द्वारा सबसे ज्यादा विकेट चटकाने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। कोई जरूरी नहीं कि एक मुकाबले में किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखकर उसका कैरियर का आकलन किया जाए। कई बार जब आप रास्ते में चलते हैं तो आपके अभी ऊपर अपडेट आ रही है कि दीपू भी आउट हो चुके हैं। मतलब ये नहीं कि कांटे आपके कदमों की रफ्तार को रोक देंगे, बल्कि आपको तेज चलने के लिए प्रेरित करते हैं। 8 ओवर 122 रन अंतिम बॉलिंग करने के लिए जिस तरह से स्कोर बना लो उस तरह से स्कोर दब गया है वहाँ पे सलेमपुर का, ऐसा लग रहा है। कुछ अब हाथ खोलने की जरूरत है सलेमपुर का स्कोर, क्योंकि जमीन पे बैठ कर के वो आसमान देखता है, अपने पंख खोल जमाना से उड़ान देखता है। अजय भारतीय के पास क्षमता है लेकिन अब तक अपनी बल्लेबाजी जो करने की शैली है उसके अनुरूप बल्लेबाजी नहीं कर पाए हैं।
बड़े शॉट लगाने की क्षमता है गेंदबाजी में, अंतिम आए हैं बॉलिंग करने के लिए। और ये मुकाबला, ये टूर्नामेंट अपने अंतिम तीसरा दौर में विकेट कौन शामिल आउट हो हुआ है? चुका है। सूरज कुमार मिश्रा जी ये बताइएगा थोड़ा कमेंट करके। सलेमपुर का मैच जो चल रहा है बघई प्लांट में, पहली बहुत ही लंबा जबरदस्त लंबा छक्का निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। मैं चर्चा कर ही रहा था कि यहाँ पर अजय भारतीय के पास क्षमता है बड़े शॉट लगाने की। उन्होंने शायद इस वाड़ी पर अपनी हाँ कर दी और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा है। 70 रन इस समय स्कोर है, 4 विकेट के नुकसान पे। अंतिम के ऊपर दबाव होगा इस ओवर में। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद कोई सा भी हैंड इस बाउंड्री का 80 मीटर से कम नहीं है। 80 मीटर की बाउंड्री है यहाँ पर। थोड़ी सी शॉट फील्डिंग पड़ने के यहाँ बाद चाहिए क्लास खेलने वाला और इस प्लेयर। बार दादा ने गेंद को फील्ड किया है गिरते पड़ते। वो जानते हैं सिकंदर कि और एक नित्य रन आउट हो बचाना चुके हैं, होगा, इस उसके मुकाबले साथ को ही जीतना बिट्टू है तो तिवारी अपना आउट हो सब चुके कुछ हैं। दांव पे लगाना होगा। 13 नंबर की जर्सी में इस समय अच्छा फील्ड कर रहे हैं। ठीक है। और इस बीच अगली गेंद इस बार जगह बनाने की कोशिश लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। मिस टाइम स्ट्रोक, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लेने का मौका है। 71 रन स्कोर इस समय, 4 विकेट के नुकसान पे। बॉयज हब के मैनेजर, बॉयज हब शोरूम के मालिक राहुल यादव इस समय इस मुकाबले पर अपनी नजर बनाए हुए, जिन्होंने बहुत ही अच्छी टीम बनाई है, लेकिन इस समय जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं गौर 11 के गेंदबाज। और इस बीच शॉट ऑफ गेंद ऑफ स्टंप पे गेंद को पंच किया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, वहां पर केवल 1 रन मिलेगा। छक्का लगने के बाद बड़ी वापसी कर ली है गेंदबाज अंतिम ने, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जब तेज रफ्तार से रन बनाने की कोशिश की जा रही हो बल्लेबाजी टीम के द्वारा, उस समय सलेमपुर ने गर्दा तो मचाया था शुरुआत में, मगर फिर थोड़ा सा स्कोर डाउन दिखाई दे रहा है। 8 ओवर में 120 रन बना है। लेकिन इस मोमेंटम तो को वहाँ जानते हैं आप 200 रन शेप नहीं होगा, ने तोड़ा है। इसलिए फिलहाल 200 के पार बनाना और होगा लगातार ब्रेकर्स को अपनी मैच फील्डिंग को को अगर सेट कर रहे जीतना है हैं तो। कवर के खिलाड़ी जैसे कि 6 ओवर में 84 रन था मेरे ख्याल से, जब बिट्टू तिवारी और नित्या बल्लेबाजी कर रहे यानी थे। कि कुछ गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ देखने को मिल सकती है। और इस बीच अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, अतिरिक्त चाल मिला है इस बार। मिड विकेट की दिशा में मारने की कोशिश बल्लेबाज अजय भारतीय के द्वारा। कोई मुलाकात नहीं गेंद और बल्ले के बीच में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया है। 1-1 रन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है इस मुकाबले के। अंतिम गेंद गेंद को निकालने की दिशा में खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद को फील्ड करने के लिए। बाउंड्री लाइन पर 1 रन पूरा किया है, दूसरे रन के लिए वापस जा रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया है। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 74 रन। पारी के 8 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। बॉयज हक का स्कोर है 74 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। जो श्रोतागण इस मुकाबले की कमेंट्री मैच का आंखों देखार देर से देखने के लिए, सुनने के लिए हाजिर हो रहे हैं, मैं अनवर सिद्दीकी अपने सभी श्रोताओं का, चाहने वालों का पीपीएल पापामाऊ प्रीमियर लीग के आज के इस एलिमिनेटर मुकाबले में स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय एलिमिनेटर मुकाबला खेला जा रहा है, इसमें कि विजेता टीम सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी और हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा, जिनका मुकाबला एनकेएम सिविल लाइंस, एक मजबूत टीम इस टूर्नामेंट की माने जाने वाली एनकेएम सिविल लाइंस से होगा, जो कि ये दूसरा अवसर होगा। और दोनों ही टीमें इस समय इस मुकाबले को जीतने के लिए कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये मुकाबला जीतते ही 31,000 के लिए कम से कम दावेदारी पेश कर लेंगे और उतने के हकदार तो बन ही जाएंगे और फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करने पर 51,000 पर प्रयास होगा। फिलहाल 4 ओवर का खेल शेष है, 24 गेंद यानी शेष पहली पारी में। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से गेंदबाज महेश तैयार हैं, जिन्होंने पिछले ओवर में 2 लगातार गेंदों पर 2 सफलताएं हासिल की हैं। वेबर की शुरुआत करने के लिए तैयार और उनकी ये गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद जा रही है फाइन लेग पर, गेंद को फील्ड किया जा रहा है और अंतिम के द्वारा जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए 2 रन लेने का मौका है बल्लेबाज युवराज के पास। स्कोर पहुंच चुका है इस समय 76 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 76 और इस बार हाथ से गेंद को अपरकट किया है खिलाड़ी, गेंद के नीचे, लेकिन उनके सर के पीछे गेंद गिरी है और कैच नहीं पकड़ पाए। वहां पर मौजूद थे खिलाड़ी। 2 रन लेने का मौका। स्कोर पहुंच चुका है 78 रन, 78 रन इस समय बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से तैयार हैं गेंदबाज महेश की गेंद बॉलर के सर के ऊपर से बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
शुरुआती तालीम उड़ानों की, वो खुद भी नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। खुशबू का काम है महकना और महकाना, खुशबू मोहताज नहीं होती कदरदानों की। बहुत ही बढ़िया शॉट, पहले मैच में 200 रन चेस कर गई का सबसे सुंदर शॉट खेला है बल्लेबाज युवराज ने। लाजवाब शॉट था ये, बॉलर के सर के ऊपर से लॉफ्ट राइट 6 रनों के लिए। और एक बार फिर से क्रॉस द लाइन मारने की कोशिश, लेकिन इस बार बॉल पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर कैरी करती हुई थोड़ा सा बल्लेबाज की पहुंच से दूर थी और गेंद विकेट कीपर ने गदर किया है बिना किसी रन के। इस समय 1-1 और इस बार फिर से गेंदों का इस्तेमाल, ऊंचा लंबा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्के के लिए जाते हुए। दूशानी है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां भी है। और इस समय अब हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं बल्लेबाज युवराज, पहुंच चुके हैं 29 पर देखते ही देखते। और इस ओवर की लगातार 2 गेंदों पर महेश के खिलाफ उन्होंने आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है और गेंदबाज महेश को मामूली साबित करने का एक प्रयास करते हुए नजर आए हैं। और इस बार फिर से तैयार है महेश की अगली गेंद, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, वो थे जो हार गए आसमान से। बहुत ही बढ़िया शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 96 रन। 9 ओवर का खेल समाप्त हुआ है 96, 4 विकेट के नुकसान पे। इसीलिए कहते हैं, मत देखिए आप सूरज कुमार मिश्रा जी, कि लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझो, जितनी गहराई अंदर है उतना तूफान बाहर बाकी है। और युवराज ने यह दिखाया है कि अगर वो क्रीज में ठहरे रहेंगे, रुके रहेंगे, तो कोई भी लक्ष्य उनकी पहुंच से दूर नहीं है। और मुझे लगता है कि जो इस दुनिया में जो आप सपने देख सकते हैं उसे पूरा भी किया जा सकता है। और उसे पूरा करने के लिए ईमानदारी, मेहनत और तत्परता चाहिए। कामयाबी की कोई पोशाक पहले से तैयार नहीं होती, उसको बनाने का हुनर चाहिए होता है। और कामयाबी आपके कदमों में नतमस्तक नजर आती है। मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को थोड़ा सा संभालने की जरूरत होती है। मुश्किल परिस्थितियां ट्रैफिक के रेड सिग्नल की तरह होती हैं, अगर आप इंतजार करें तो ग्रीन जरूर होती है, और उसके बाद आपके आवागमन में, आपकी यातायात में कोई भी जो परेशानी है वो होती नहीं है। और इस समय उस बुरे वक्त से टीम निकलने में कामयाब होती नजर आ रही है। 96 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अजय भारतीय अभी भी अजय हैं, नाबाद हैं और इस समय स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। 18 गेंदें शेष है इस पारी की। 18 बॉल रिमेनिंग इन द फर्स्ट इनिंग। और गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं बॉलर लौकुश आ रहे हैं गेंदबाजी। लौकुश बॉलिंग करने के लिए राहुल, जी हां, 10 ओवर की शुरुआत करेंगे लौकुश। और दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही तगड़ा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। वाकिफ कहा जमाना हमारी उड़ान से, और से जो हार गए आसमान से। इसी के साथ ही टीम के 100 रन पूरे, 102, 4 विकेट के नुकसान पे। और गेंद अब दूर जा रही है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। इसीलिए कहते हैं कि हौसले के तर्श कर जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल का फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय भारतीय इस समय। दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे अर्धशतक की दहलीज पर जाते हुए। और ये अगली गेंद और इस बार रिवर्स करने की कोशिश कर सकते हैं। और इस तरह के शॉट आजकल बहुत ही प्रचलित हो चले हैं। समय के साथ, वक्त के साथ इस तरह के शॉट की एक बाढ़ आई है। और अब तो हर टीम में कुछ ऐसे बल्लेबाज, चुनिंदा बल्लेबाज हैं जो इस तरह की शॉट खेलने की खूब प्रैक्टिस करते हैं आदिल भाई। और इस तरह के शॉट लगाते हुए भारतीय टीम को कई मुकाबलों में बड़ी जीत दिलाई है। मुकाबले में उलटफेर कर दिया है सूर्य कुमार यादव ने। एक बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड बने हैं। और डिविलियर्स के बाद अगर किसी खिलाड़ी की चर्चा होती है विश्व क्रिकेट में तो सूर्य कुमार यादव की होती है। गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय लौकुश। लौकुश के दाहिने हाथ से विकेट, गेंद इस बार हवा में खेला है, लेकिन खिलाड़ी है, क्या पकड़ पाएंगे? और क्या छूट गया है? डर के आगे जीत है। जो डरा उससे बड़ा वायरस कोई नहीं है।
डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। जब गेंद आकाश में गई थी तो दादा के जो धड़कने थी वो बढ़ गई थी, हाथ हिलने लगा था और इसका फायदा बल्लेबाज को मिलता हुआ। यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला चल रहा है फिलहाल। लव कुछ तैयार युवराज के लिए और युवराज इस बार उठा दिया है, बहुत ही बढ़िया बॉल में ट्रांसफर किया है, गेंद बहुत दूर बाउंड्री के बाहर से हटा दे बैट्समैन को बोल दे। उन्हें यकीन है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। कहते हैं कि दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है, दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है। कोई चिराग हवा पे दबाव तो डाले, कोई चिराग हवा पे दबाव तो डाले। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। संघर्ष जारी है और अभी संघर्ष की पराकाष्ठा देखना बाकी है। फाफामो की सरजमी पर यह मुकाबला चल रहा है। बंदावीर बाबा का यह खूबसूरत ग्राउंड इस बात का साक्षी बन रहा है कि एलिमिनेटर मुकाबले में दो टीमें आमने सामने हैं और अपने जुनून को दिखा रही हैं, अपने जज्बे को दिखा रही हैं। लौकुश की अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पे यार कराने की कोशिश, बहुत ही अच्छी गेंद और इस बार बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। बल्लेबाज जगह से खेलने की कोशिश में कर रहे थे युवराज और इस बार डॉट गेंद करने में कामयाब हुए हैं। दर्शकों की अच्छी खासी संख्या नजर आ रही है। मैं अपने सभी श्रोताओं का अनवर सिद्दीकी में दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पीपीएल फाफामो प्रीमियर लीग का यह एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ। लवकुश अगली गेंद लेकर के तैयार है, सामने है बल्लेबाज युवराज सिंह और इस बार अच्छी गेंद। इस बार देखा कि बल्लेबाज युवराज बड़ा स्ट्रोक की ओर अपने बल्ले को चला रहे हैं। उन्होंने लेंथ को आगे खींचा और गेंद को हल्का सा आगे रखते हुए गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर निकाला। ओवर समाप्त हुआ है। 10 ओवर के बाद स्कोर है 111 रन। नेल्सन ऑन द बोर्ड 1-1-1 for the last 4 wicket. 2 over left in the first inning completely. 2 batsmen in the crease the last couple of overs and taking a responsibility both the batsmen Yuvraj and Ajay Bhartia, very attacking batting and very aggressive batting and score after 10 over 111 for a wicket in the eliminator match. हमारे बीच में एक बहुत ही बड़े क्रिकेट के फाइनेंसर शाहपुर की सरजमी से जिनका नाता है, एनएस कप के विजेता टीम के मालिक चांद आ चुके, आपका स्वागत अभिनंदन है। पूरे मैच का लाइव प्रसारण काफी समय बाद इस मैच का क्रिकेट के मैदान पर इनकी भी टीमें जलवा बिखेरती रही हैं और ये आज के इस एलिमिनेटर मुकाबले में बतौर हाजिर हुए हैं। मनोहर सिद्दीकी, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय 11वें ओवर की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। अंतिम बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं और सामने है बल्लेबाज अजय भारतीय जो कि इस समय नाबाद है। करते हैं मनोहर सिद्दीकी जी, बहुत ही लाजवाब कमेंट्री। 36 के लिए जिसको गेंद को पुल कर दिया, गेंद और इसको लेकर ऊपर से बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ताकत चाहिए भाई, बहुत ही अच्छा शॉट। इसीलिए कहते हैं कि लहजे में थोड़ा सख्ती लाजमी है हुजूर, लहजे में थोड़ा सख्ती लाजमी है हुजूर। लोग पी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। यहां पर अपने लहजे में थोड़ा सा सख्ती दिखाई है बल्लेबाज अजय भारतीय ने और स्कोर पहुंच चुका है 117 रन 4 विकेट के नुकसान पे। बॉयज हब का स्कोर 11वें ओवर का खेल आरंभ हो चला है। अंतिम की अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पे बिल्कुल, लेकिन इस बार वाइड का इशारा आया है अंपायर इश्तियाक अहमद का। काफी ज्यादा बाहर कर बैठे, हालांकि लाइन अच्छी थी, लेंथ अच्छी थी, लाइन उतनी अच्छी नहीं थी और इसका फायदा बल्लेबाजी टीम बॉयज हब को मिला है। 118 रन। अंतिम की अगली गेंद और इस बार फिर से उठा दिया है। हवा में गेंद, हवाओं के भरोसे मत उड़ो चट्टाने, हवाओं का रुख मोड़ देती है। अपने कदमों पे भरोसा रखो, हवाओं के भरोसे से पतंग उड़ा सकती है। बैक टू बैक छक्का लगा दो, 49 रन पे पहुंच चुके हैं लमसम 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे। लगातार आक्रामक बल्लेबाजी और एक बार फिर से गेंद को खेल दिया गया। इसको आधा विकेट की दिशा में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन लेने का मौका और इसी के साथ ही अजय भारतीय का अर्धशतक पूरा होता हुआ। क्या बढ़िया बल्लेबाजी की है, थोड़ा सा संयम, धैर्य, धीमी बल्लेबाजी, लेकिन उसके बाद जब गियर बदला है तो फिर 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए हैं और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का उदाहरण प्रस्तुत किया है
और इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो अजय भारतीय ने अपने प्रदर्शन के बूते इस टूर्नामेंट में एक अलग पहचान बनाई है। और इस बार हवा में गेंद जा रही लगाव की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर आते हुए गेंद को फील्ड करने का प्रयास भी फील्ड हुई है, साथ ही खिलाड़ी गेंद को फील्ड कर रहे हैं कवर से जाकर, और एक के बजाय दूसरा रन लेने में कामयाब हो गए हैं बल्लेबाज। युवराज इस समय इस 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों ही बल्लेबाज, एक ने अर्धशतक पूरा किया है, दूसरे बल्लेबाज के अर्धशतक का इंतजार अजय भारतीय कर रहे हैं और बॉयज हट के मैनेजर उनके सीईओ राहुल यादव कर रहे हैं। और इस बार लीजिए एक और बड़ा शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए, और इसी के साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरु की नहीं एतबार की है। बाद एक ओवर और 17 गेंदों से 51 रन की धुआंधार पारी के लिए है। सलेमपुर सचिन जब आए थे तो कितना ओवर हुआ है? पैरों को जंजीरों में जकड़ा गया भाई का था, मैच, लेकिन जब आजादी मिली है तो 1947 की आजादी याद दिला दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। ये जो करजन का पुल नजर आ रहा है, जिसपे कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पर संग्रहालय बनेगा, खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी, पर्यटकों के लिए एक स्थान बनाया जाएगा, उस पर चर्चाएं चल रही है। उन सब के बीच स्थित ये ग्राउंड जहां पर यह मुकाबला चल रहा है। इस समय स्कोर है शनि 133, 4 विकेट के नुकसान पे। आखिरी ओवर का खेल आना शेष है, और इस आखिरी ओवर में कितने रन और बनेंगे? क्या 150 का आंकड़ा पार कर पाएगी टीम? अगर 150 के आंकड़े को पार करती है तो एक अच्छा स्कोर होगा एलिमिनेटर मुकाबले में। जब आप 150 या उससे ज्यादा स्कोर का लक्ष्य का पीछा करने उतरेंगे तो कहीं ना कहीं एक जरूर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है बड़े मुकाबले का, लेकिन इस दबाव वाले मुकाबले में किस तरह का प्रदर्शन करेगी टीम गौरव 11 की बल्लेबाजी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि टीम बॉयज हट के बल्लेबाजों ने टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाल दिया है। तारीफ करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी बल्लेबाज अजय भारतीय और युवराज की, जिन्होंने न केवल अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है, बल्कि इस मुकाबले में इस समय अपने आप को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। पारी के आखिरी ओवर की शुरुआत सत्यम करने के लिए तैयार, उनकी पहली गेंद को खेला है, गेंद जा रही कवर की दिशा में, घास से चिपकी हुई गेंद, और गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लेने का मौका है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है इस समय 134 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। जो लोग इस मुकाबले को देखना चाहते हैं फेसबुक पेज पे जाएं, इलाहाबाद स्पोर्ट्स लाइव चैनल पर आप जाकर के इस मुकाबले को लाइव देख सकते हैं, जहां पर ये आपको शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। और साथ में दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर यस टेक यूट्यूब चैनल पर जाकर मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और इस बार खेला है, साउंड इतना अच्छा था, ऐसा लगा कि परमाणु बम वाला धमाका है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। 1945-1939 के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो परमाणु बम का धमाका हुआ था, उसकी गूंज आज भी दुनिया सुनती है तो उसके सहम जाया करती है। और ऐसा ही कुछ शॉट देखने को मिला था बल्लेबाज युवराज के बल्ले से। और इस समय बंदावीर बाबा में हजारों की संख्या में दर्शक इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे हैं, और क्या शानदार मुकाबला चल रहा है। पूरी क्रिकेट की दुनिया इस मुकाबले पर नजर बनाए हुए है। कुछ लोग इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं, गल्फ कंट्री से, सऊदी अरबिया से, कुवैत से, तुर्की से देख रहे हैं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इस बीच अगली गेंद को कर दिया है, एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। लंबा छक्का लगा रहा है भाई। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, तन से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सजावट में झालर का शॉट में कॉल। 146 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। कहते हैं कि मिलेगी हमको भी अपने नसीब की खुशियां, देखना है कभी ये कमाल होता है, और ये कमाल होता नजर आ रहा है। क्या बढ़िया मुकाबला चल रहा है। और इस बीच अगली गेंद, और इस बार गेंद को खेला है, गेंद जा रही है कॉर्नर की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। कि खुशबू बनकर फूलों से उठते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उठते हैं। ये कैचियां हमें खाक उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के साथ 150 का आंकड़ा पार कर लिया है। टीम बॉय साहब ने राहुल के चेहरे पे मुस्कान वापस लौटती हुई। और इस बार एक बार फिर से गेंद को खेला है, गेंद जा रही लॉन्ग ऑन की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को फील्ड कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। 1 रन लेने का मौका है। और एक ऐसा अंक जो आप जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उस अंक को आप जरूर याद करते हैं, या तो 101 या तो 151 या 201 की आप और देखते हैं। और इस समय 151 हो चुका है, और नजरें खिलाड़ियों के साथ
उनकी भी हैं जो शादी ब्याह में जाने की तैयारी करें, जो लिफाफे में पैसा देते हैं, उनकी भी नजरें हैं बंदावीर बाबा के खेल मैदान पर। ये मुकाबला नहीं, ये एक महामुकाबले की तरह है और ये हवा में गेम कैच आउट होने का खतरा है। कहते हैं कि जिसके तूफान से उलझने की आदत में हसीना ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। और इन दोनों बहादुर बल्लेबाजों ने बड़े ही बहादुरी, बड़े ही दिलेरी के साथ बल्लेबाजी की है और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी के बूते टीम बॉयज हब का स्कोर पहुंचा दिया है 154 रन 4 विकेट के नुकसान पे। पहली पारी का खेल समाप्त होता हुआ, मुकम्मल होता हुआ और ये दोनों बल्लेबाज अभिजीत रहे, नाबाद रहे। युवराज और अजय भारतीय ने बंदावीर बाबा की इस खेल मैदान पर मानो सब कुछ जीत किया है, लेकिन अभी तो असली मंजिल बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौला आसमान बाकी है, क्योंकि दूसरी पारी का खेल अभी आना बाकी है। अभी से कंपैरिजन करना